Hello everyone, welcome back to my channel Visionary Varsha. So today we have fifth lesson of the series. आज हमारा पांचवा लेसन है सीरीज का. फर्स्ट हमने सीखा था कि अपना ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, उसके बाद था हमारा कि हम इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और आज हमारा है कि हम अपना क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम सिंपल yet useful questions that you can ask while conversing with your co-learners. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने, और आप उनको अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने को-लर्नर से बात करने से पहले. यू कैन प्रैक्टिस. सो दीज questions will help keep the conversation going and improve your English speaking skill. तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में. तो ये आपका स्टार्टिंग है. स्टार्टिंग में नो ग्रामर, हमें कोई ग्रामर नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ बने बनाए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनकरेजेस डिस्कशन एंड हेल्प्स यू प्रैक्टिस स्पीकिंग नेचुरली. ये आपका हेल्प करता है प्रैक्टिस करने में, जिससे कि आपको लगेगा कि आप नेचुरली इंग्लिश बोल रहे हैं. क्वेश्चन आपको ये आर्ट आना चाहिए कि हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चन. सो बिफोर डाइव इनटू प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं? व्हाट मेड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश? क्या चीज़ है जिसने आपको इंग्लिश लर्न करने के लिए एनकरेज किया? सो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ समवन हु इज़ ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश. ये किसी से क्वेश्चन पूछने का बहुत अच्छा वे है कि वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं आपकी तरह से, तो आप उनको पूछ सकते हैं. एंड यू कैन फॉलो अप विद, आप कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप उनको पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ हैज़ योर लर्निंग एक्सपीरियंस बीन सो फार? आपका अभी तक का इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस है लर्निंग का वो कैसा रहा. और यू कैन आस्क व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश? और आप पूछ सकते हैं कि आपको लर्निंग इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा. गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस. आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे? सो दिस क्वेश्चन कैन हेल्प यू गेट न्यू आइडियाज फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. ये जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको आंसर करेंगे, सो उससे आपको भी न्यू आइडियाज़ मिलेंगे. तो मे बी सम पीपल सेम आंसर करते हैं. सम पॉसिबल आंसर कुड भी हो सकता है कि वॉचिंग इंग्लिश कार्टून्स, रीडिंग स्टोरीज एंड लिसनिंग पॉडकास्ट. तो ये कॉमन आंसर्स हैं जो पीपल देते हैं. मे बी इनसे कुछ डिफरेंट हो तो आप उस आइडिया को ले सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और आंसर कि कैसे वो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनको कर सकते हैं जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे. ओके, लाइक डू यू प्रेफर लर्निंग थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग? कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं इंग्लिश को लर्न करने के लिए. और आप पूछ सकते हैं उनको व्हाट मेथड वर्क्स बेस्ट फॉर यू? कौन सा ऐसा मेथड है, जैसे रीडिंग, 4 स्किल तो हमें चाहिए, रीडिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, लिसनिंग एंड राइटिंग. तो इनमें से कौन सा जो बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है? लिसनिंग, कई लोग तो राइटिंग का तो टाइम ही नहीं है, वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश फॉर यू? सबसे चैलेंजेस पार्ट इंग्लिश का आपको कौन सा लगता है? सो दिस क्वेश्चन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड
different perspectives. It also opens up the conversation for discussing solutions. इससे आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो और ज़्यादा ओपन अप होगी, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, सॉल्यूशन भी निकलेंगे इसमें से। जैसे कि आप उनको पूछ सकते हो कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है सबकी, यू कैन आस्क लाइक इज इट ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन। ये सबकी प्रॉब्लम होती है, कोई ग्रामर नहीं सीखना चाहते, वोकेबलरी लर्न करना बहुत ही मुश्किल है, और आजकल तो प्रोनाउंसिएशन हर कोई अच्छे से बोल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क, हाउ डू यू ओवरकम दीज चैलेंजेस? इन चैलेंज को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एंड नेक्स्ट वन इज, कैन यू शेयर अ न्यू वर्ड और फ्रेजेस यू लर्नड रिसेंटली? क्या आप मेरे साथ शेयर करेंगे जो रिसेंटली आपने नया वर्ड या फिर नया कोई फ्रेज सीखा है? सो दिस इज अ फन वे टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये एक फन वे है एक दूसरे से सीखने का। और यू कैन आस्क व्हेन योर co-learners shares a new word, then you can ask that how do you use it in a sentence? आपने ये जो वर्ड लर्न किया है, ये जो फ्रेज आपने लर्न किया है, इसको आप अपने सेंटेंस में कैसे लेके आते हैं, आप कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन में इसको लेके आते हैं? एंड अनदर क्वेश्चन इज, वेयर डिड यू हेयर और रीड दिस वर्ड? आपने इस वर्ड को कहाँ से लिसन किया? हेयर सुना, कहीं वॉच किया आपने, वहाँ से सुना, या फिर आपने कोई बुक रीडिंग की, वहाँ से सुना। ग्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट वे टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश? आपका फेवरेट तरीका कौन सा है इंग्लिश को लर्न करने का? दिस कैन हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्टिंग लर्निंग टेक्निक्स। ये आपकी हेल्प कर सकती है, मे बी वो कोई इंटरेस्टिंग वे आपको बता दे, कोई टेक्निक बता दे जिससे वो लर्न करते हैं। जैसे कि वोकेबलरी लर्न करने के लिए हम उसके अराउंड स्टोरी बनाते हैं, किसी भी में कोई उस चीज़ को लर्न करने के लिए उसके अराउंड गाना बना देता है। सम फॉलोअप क्वेश्चंस, जैसे इसमें आप और क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो। डू यू लाइक वॉचिंग इंग्लिश यूट्यूब वीडियोज़? क्या आप पसंद करते हो इंग्लिश यूट्यूब वीडियोज़ देखना? और हैव यू ट्राइड जर्नलिज्म इन इंग्लिश? क्या आपने कभी जर्नल ट्राई किया है? जर्नल होता है आपकी डायरी लिखना रोज की। तो ये द वे, जैसे राइट डाउन करना, उसको हम जोट डाउन भी बोलते हैं। तो सो दिस इज द वे दैट वी कैन लर्न मोर। सो बिफोर वी रैप अप, हियर आर फ्यू फाइनल टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, स्माइल एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, स्माइल रखिए फेस पे, और प्रैक्टिस एवरी डे। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, लर्निंग इज अ जर्नी। गलतियां करने में कभी भी मत सोचिए, डरिए मत, क्योंकि लर्निंग अपने आप में ही एक जर्नी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। नाउ आई हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू। राइट डाउन योर फेवरेट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अपना जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो आप अपने को लर्नर से पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी जो आप अपने को लर्नर को पूछना चाहते हैं। तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस अपने रेडी करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप कॉन्वर्सेशन करने के लिए रेडी हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो के बाद यू आर रेडी टू आस्क क्वेश्चंस टू योर को लर्नर्स। आपको ग्रीटिंग्स मैंने फर्स्ट सीरीज में बता दी है कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन, ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं किसी को। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, वो हमने नेक्स्ट सीरीज में सीखा है कि हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने को लर्नर को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को। एंड देन आज हमने सीखा है आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप किस तरह के क्वेश्चंस अपने को लर्नर को पूछ सकते हैं रिगार्डिंग देयर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। उनकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में जो जो चीज़ें उनके साथ, जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की हैं, वो आप उनको पूछ सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का,
और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपने अपने स्पीकिंग में यूज़ की हैं और यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि जिससे कि अभी आप इंग्लिश बोलने में केपेबल हो सके हो. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन फॉलो अप. और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए. So I am 100% sure that without learning grammar in your initial stage, you will be able to speak. आप बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. And as I told you कि after some times, whenever you will like confident that okay, now I can ask the questions, I can greet someone, I can introduce myself. उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसी सीरीज में ग्रामर भी सीखते जाएंगे जो हमें नीड होगी. बट फर्स्ट थिंग इज दैट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ये कोई बैठ कर करने वाली बात नहीं है कि यू हैव टू सिट ऑन अ वन प्लेस और आपको इसको प्रैक्टिस करना है. नो, आप चलते फिरते बोलिए, आप ग्रीटिंग्स बोलते रहिए. देन जब आपको लगे तो यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर एज वेल, कि अभी मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेता हूँ. और उससे भी बेस्ट वे है, अभी मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर सकता हूँ. एक बार आप बनिए हेलो हाउ आर यू डूइंग. दूसरी बार आप अपना को लर्नर बन जाइए, या आई एम डूइंग वेल थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ अबाउट यू. फिर अपने आप को बोलिए या आई एम ऑल्सो डूइंग वेल थैंक यू. इस वे में आप दोनों का एक रोल प्ले करिए. एक बार आप अपना आप बन जाइए और नेक्स्ट टाइम आप अपना को लर्नर बन जाइए, और इस वे में अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए कॉन्वर्सेशन. और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे देन यू विल बी रेडी टू स्पीक और यू विल बी रेडी टू कन्वर्स विद एनीवन, एनी स्ट्रेंजर. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो कि और आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आप क्या सीखना चाहते हैं. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही ग्रामर करेंगे सो यू विल बी गेट स्टक. आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे. यू विल गेट स्टक इन ग्रामर एज वेल, कि स्टार्टिंग में ग्रामर में ही आप स्टक हो जाएंगे तो आपके वहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगी कि नहीं इंग्लिश नहीं सीखनी है. दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड सीरीज लाइक दिस, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एंड देन आगे आगे हम करेंगे आर्ट ऑफ आंसरिंग, कि आंसर कैसे करना है. देन विल गो फर्दर. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली hit the like button and subscribe button. Till then, bye bye. Take care.